नमस्कार दोस्तों अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के सब 27वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 77वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने अजिंक्य रहने की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यू रायपुर के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने जैसे ही टॉस जीता, उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए पहले गेंदबाजी चुन ली। फैसला थोड़ा साहसी जरूर था, लेकिन उनके चेहरे पर पूरा भरोसा दिख रहा था। छोटे मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना आसान माना जाता है और पाटीदार की सोच साफ थी। पहले केकेआर को रोकना है, फिर आराम से मैच खत्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ केकेआर की ओपनिंग जोड़ी अजिंक्य रहने और फिन एलन मैदान पर उतर चुकी थी। स्टेडियम का माहौल अचानक गर्म हो गया था। हर फैन की नजर बस इसी बात पर थी कि क्या आज फिर फिनेलन तूफान लाएंगे। पहला ओवर लेकर आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार। भुवी ने आते ही बता दिया कि आज बल्लेबाजों को रन मुफ्त में नहीं मिलने वाले। उनकी गेंदें कभी अंदर आ रही थीं तो कभी हल्का सा बाहर निकल रही थी। अजिंक्य राणे शुरुआत में काफी सतर्क नजर आए। वह हर गेंद को ध्यान से देख रहे थे, मानो पहले पिच को समझना चाहते हों। फिर एलन भी शुरुआत में शांत थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रहने ने खूबसूरत कवर ड्राइव खेला और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार चली गई। दर्शकों से हल्की गर्जना जरूर निकली, लेकिन भुवी का ओवर देखकर साफ लग रहा था कि मुकाबला आसान नहीं होने वाला। पहले ओवर के बाद स्कोर सिर्फ 4 रन था और फिन एलन अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए थे। दूसरे ओवर में जैकब डफी गेंदबाजी करने आए और यहीं से मैच ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। फिन एलन ने पहले 2 गेंदें ध्यान से खेली, लेकिन फिर अचानक उनका असली अंदाज बाहर आ गया। ऑफ साइड में खेला गया। उनका पहला चौका इतना शानदार था कि फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। अगली ही गेंद पर एलन ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। पूरा स्टेडियम केकेआर के नारों से गूंज उठा। डफी थोड़ा दबाव में आ गए और एलन लगातार हमला करते रहे। दूसरी तरफ रहरहाने समझदारी से खेल रहे थे, लेकिन एलन की बल्लेबाजी बता रही थी कि वह आज कुछ बड़ा करने के मूड में है। लेकिन तभी तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अपना अनुभव दिखा दिया। फिन एलन ने ओवर की दूसरी गेंद पर एक और जबरदस्त चौका जड़ दिया और ऐसा लगने लगा कि अब वह भुवी पर भी पूरी तरह हावी हो जाएंगे। मगर अगले ही पल कहानी बदल गई। भुवी ने ऑफ स्टंप के बाहर ऐसी चालाक गेंद डाली कि एलन खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में समा गई। पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया। कुछ सेकंड पहले जो बल्लेबाज तूफान ला रहा था, वह अब निराश चेहरा लेकर पवेलियन की तरफ लौट रहा था। आरसीबी के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे और भुवनेश्वर कुमार ने अपनी खतरनाक मुस्कान के साथ जश्न मनाया। अब मैदान पर आए युवा अंग कृष रघुवंशी। शुरुआत में वह थोड़ा संभल कर खेलते नजर आए। भुवी लगातार उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। 2 स्लिप लगाकर ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे हर गेंद पर विकेट गिर सकता है। लेकिन रघुवंशी ने धैर्य दिखाया और ओवर की आखिरी गेंद पर 3 रन लेकर अपना खाता खोला। चौथे ओवर में जैकब डफी फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार केकेआर के बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। रघुवंशी ने शुरुआत ही शानदार पुल शॉट से की और गेंद तेजी से बाउंड्री के बाहर चली गई। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी तालियां बजाते नजर आए। फिर अजिंक्य राणे ने अपना क्लास दिखाना शुरू किया। पहले उन्होंने टाइमिंग के दम पर शानदार चौका लगाया और फिर अगले ही पल फुल शॉट खेलकर गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। डफी पूरी तरह दबाव में दिखाई दिए। केकेआर तेजी से रन बटोर रहा था और लगने लगा था कि मैच का मोमेंटम अब पूरी तरह उनके पास चला गया है। लेकिन आरसीबी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थी। 5वें ओवर में कप्तान पाटीदार ने गेंद थमाई जोश हजलवुड को। लंबा कद,
तेज रफ्तार और अतिरिक्त उछाल हजलवुड आते ही खतरनाक लग रहे थे। अजिंक्य रहणे ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि हजलवुड की गेंदें उन्हें परेशान कर रही हैं। फिर आया वह पल जिसने मैच का पूरा माहौल बदल दिया। हजलवुड ने शॉर्ट गेंद डाली। रहणे ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। गेंद हवा में ऊंची चली गई। पूरा स्टेडियम सांस रोककर देखने लगा। नीचे फील्डर ने आसान सा कैच पकड़ा और रहरहाने की पारी खत्म हो गई। 19 रन बनाकर कप्तान पवेलियन लौट गए और आरसीबी ने जोरदार वापसी करते हुए केकेआर को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। कप्तान के आउट होते ही केकेआर पर दबाव बढ़ गया। पावर प्ले में टीम ने दूसरा बड़ा विकेट गंवा दिया था। अब क्रीज पर कैमरून ग्रीन आए और शुरुआत में काफी सतर्क दिखाई दिए। छठे ओवर में रसिक सलाम डार को गेंद सौंपी गई। पिच अब थोड़ी धीमी नजर आने लगी थी और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था। कैमरून ग्रीन शुरुआत में गेंद को समझने की कोशिश करते दिखे। रसिक ने लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। हालांकि दूसरी तरफ अंगकृष रघुवंशी धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर रहे थे। उन्होंने एक शानदार चौका लगाया जिसमें बेहतरीन टाइमिंग देखने को मिली। रघुवंशी काफी संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट बचाकर रणगति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। पावर प्ले खत्म होने तक केकेआर ने 2 विकेट जरूर गंवा दिए थे, लेकिन टीम पूरी तरह मुकाबले में बनी हुई थी। 7वें ओवर में जोश हजलवुड अपना दूसरा ओवर लेकर आए। अब आरसीबी की कोशिश रणगति को पूरी तरह रोकने की थी। कैमरून ग्रीन ने एक शानदार चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन हजलवुड लगातार कसी हुई गेंदबाजी करते रहे। दूसरी तरफ अंकश रघुवंशी समझदारी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते रहे। वह बड़े शॉट खेलने की जल्दबाजी में नहीं दिखे और हर गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेलते रहे। केकेआर का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन टीम को अब एक बड़ी साझेदारी की जरूरत महसूस होने लगी थी। फिनलन और अजिंक्य रहने के जल्दी आउट होने के बाद जिम्मेदारी अब रघुवंशी और ग्रीन के कंधों पर आ चुकी थी। 8वें ओवर में आरसीबी ने स्पिन का सहारा लिया और कृणाल पांड्या को गेंद थमाई। केकेआर के बल्लेबाज अब जोखिम लेने के बजाय साझेदारी बनाने की कोशिश में दिख रहे थे। अंगकृष रघुवंशी काफी समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और हर गेंद को ध्यान से खेल रहे थे। करनाल ने आते ही रणगति पर लगाम लगाने की कोशिश की। उन्होंने लगातार बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। कैमरून ग्रीन भी शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करते नजर आए। एक गेंद पर उन्होंने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद विकेटकीपर के पास गई और आरसीबी खिलाड़ियों ने हल्की अपील भी की। हालांकि अंपायर शांत रहे। इस पूरे ओवर में केकेआर सिर्फ सिंगल्स के सहारे आगे बढ़ पाया। बड़े शॉट नहीं आए, लेकिन रघुवंशी और ग्रीन ने विकेट बचाए रखा। आरसीबी की रणनीति साफ थी कि बीच के ओवरों में रन रोककर दबाव बनाया जाए। 9वें ओवर में जैकब डफी फिर आक्रमण पर लौटे। शुरुआत में उन्होंने अच्छी लाइन रखी और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन अंकश रघुवंशी धीरे धीरे सेट हो चुके थे। उन्होंने एक शानदार ड्राइव खेलते हुए बेहतरीन चौका बटोरा। यह शॉट पूरी तरह क्लास से भरा हुआ था और गेंद सीधे फील्डर के पार सीमा रेखा तक चली गई। रघुवंशी अब काफी आत्मविश्वास में दिख रहे थे। दूसरी तरफ कैमरून ग्रीन अभी भी लय हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। वह कुछ गेंदों पर बड़े शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। इसके बावजूद दोनों बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे और टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। डफी ने ओवर में नियंत्रण जरूर बनाए रखा, लेकिन रघुवंशी का चौका केकेआर के लिए राहत लेकर आया। 10वें ओवर में एक बार फिर कृणाल पांड्या गेंदबाजी करने आए और इस ओवर में मुकाबले का रुख थोड़ा बदलता नजर आया। शुरुआत में कृणाल ने काफी टाइट गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया, लेकिन फिर अंकश रघुवंशी ने अचानक गियर बदल दिया। उन्होंने पहले सिंगल लेकर स्ट्राइक संभाली और फिर अगली ही गेंद पर शानदार जड़ दिया। कृणाल ने गेंद थोड़ी फुल रखी और रघुवंशी ने घुटने के बल बैठकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से दमदार शॉट खेल दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और केकेआर डगॉट में बैठे खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। ये शॉट दिखा रहा था कि युवा बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट हो चुका है और बड़ी पारी खेलने के मूड में है। रघुवंशी अब सिर्फ टिकने के लिए नहीं, बल्कि मैच को आगे लेकर जाने के इरादे से बल्लेबाजी कर रहे थे।
उन्होंने कृणाल की गेंदों को काफी आत्मविश्वास के साथ खेला और गैप्स भी आसानी से निकाले। दूसरी तरफ कैमरून ग्रीन थोड़ा धीमे जरूर दिख रहे थे, लेकिन वह रघुवंशी को पूरा सहयोग दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी समझ दिखाई दे रही थी। रन तेजी से नहीं आ रहे थे, लेकिन विकेट हाथ में होने की वजह से केकेआर मजबूत स्थिति में बना हुआ था। 10 ओवर खत्म होने तक केकेआर का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। टीम ने शुरुआती झटकों के बाद खुद को संभाल लिया था और अब पूरा भरोसा अंकिश रघुवंशी पर टिका हुआ नजर आ रहा था। आरसीबी के गेंदबाज लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रघुवंशी जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो वह मैच को आरसीबी से दूर ले जा सकते हैं। 11वें ओवर में रसिक सलाम डार फिर गेंदबाजी करने आए और अब मुकाबला पूरी तरह मध्य ओवरों की लड़ाई में बदल चुका था। अंकश रघुवंशी धीरे धीरे आरसीबी के गेंदबाजों पर हावी होते जा रहे थे। ओवर की शुरुआत में कैमरून ग्रीन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रघुवंशी को दी और फिर युवा बल्लेबाज ने अपना क्लास दिखाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने शानदार चौका लगाया, जिसमें गेंद को आखिरी समय तक देखकर थर्ड मैन के ऊपर से खेला। यह शॉट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। इस बार रघुवंशी ने लेट कट खेलते हुए गेंद को पॉइंट के पार पहुंचा दिया। आरसीबी के फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। रघुवंशी अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे और हर गेंदबाज के खिलाफ रन निकाल रहे थे। रसिक ने गति बदलकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन युवा बल्लेबाज बड़ी समझदारी से खेल रहे थे। इस ओवर से केकेआर को अच्छे रन मिले और स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। 12वें ओवर में कृणाल पांड्या गेंदबाजी करने आए और इस ओवर ने मैच का मोमेंटम और ज्यादा केकेआर की तरफ झुका दिया। शुरुआत में कैमरून ग्रीन ने शानदार अंदाज में लंबा जड़ दिया। क्रोना ने थोड़ी छोटी गेंद फेंकी और ग्रीन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार प्रहार कर दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। यह शॉट ग्रीन के आत्मविश्वास को भी बढ़ाने वाला था, क्योंकि अब तक वह काफी धीमे खेल रहे थे। इसके बाद एक मिस फील्ड की वजह से चौका भी मिला और आरसीबी की फील्डिंग थोड़ी दबाव में नजर आने लगी। दूसरी तरफ अंकश रघुवंशी लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। हालांकि कृणाल ने बीच में अच्छी वापसी करते हुए कुछ गेंदों पर रन रोके, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर केकेआर के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। अब टीम पूरी तरह मजबूत स्थिति में पहुंचती दिखाई दे रही थी। 13वें ओवर में रसिक सलाम डार फिर आक्रमण पर लौटे और इस बार उन्होंने बड़ा विकेट निकालकर आरसीबी को राहत दिलाई। ओवर की शुरुआत में कैमरून ग्रीन ने एक शानदार चौका लगाया। गेंद पैरों पर थी और ग्रीन ने बड़ी आसानी से उसे सीमा रेखा तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि अब वह तेजी से रन बनाएंगे, लेकिन अगले ही पल रसिक ने मैच में वापसी करा दी। उन्होंने ऑफ स्टंप पर ऐसी गेंद डाली जो पिच पर पड़कर नीचे रह गई। ग्रीन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। कैमरून ग्रीन की पारी यहीं समाप्त हो गई। उन्होंने बहुत तेज बल्लेबाजी तो नहीं की, लेकिन रघुवंशी के साथ मिलकर अहम साझेदारी जरूर निभाई। ग्रीन के आउट होते ही रिंकू सिंह मैदान पर आए। शुरुआत में उन्होंने संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल लेते हुए खुद को सेट करने लगे। दूसरी तरफ रघुवंशी अभी भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे और विकेट गिरने के बावजूद रन गति पर असर नहीं पड़ने दे रहे थे। 14वें ओवर में जैकब डफी गेंदबाजी करने आए और इस ओवर में अंकुश रघुवंशी ने अपनी शानदार 50s पूरी कर ली। शुरुआत में रिंकू सिंह थोड़ा संघर्ष करते नजर आए, लेकिन फिर उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाकर दबाव कम किया। इसके बाद स्ट्राइक पर आए रघुवंशी ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाया जिसमें गेंद को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से निकाल दिया। फिर वह पल आया जिसका केकेआर डग आउट इंतजार कर रहा था। रघुवंशी ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। युवा बल्लेबाज ने बेहद जिम्मेदारी के साथ यह पारी खेली थी। शुरुआत में उन्होंने धैर्य दिखाया और फिर मौके मिलते ही आक्रामक शॉट्स भी लगाए। उनका आत्मविश्वास अब साफ नजर आ रहा था। आरसीबी के गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन रघुवंशी हर चुनौती का जवाब दे रहे थे। 15वें ओवर में कृणाल पांड्या फिर गेंदबाजी करने आए। अब केकेआर की नजरें आखिरी 5 ओवरों में बड़ा स्कोर बनाने पर थीं। रिंकू सिंह ने शुरुआत में 2 रन लेकर स्ट्राइक घुमाई
और फिर रघुवंशी ने ऐसा शॉट खेला जिसने पूरे स्टेडियम को रोमांचित कर दिया। कृणाल ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली और रघुवंशी ने खुद को जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार जड़ दिया। कृणाल ने गेंद थोड़ी फुल रखी और रघुवंशी ने घुटने के बल बैठकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से दमदार शॉट खेल दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और केकेआर डगआउट में बैठे खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। ये शॉट दिखा रहा था कि युवा बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट हो चुका है और बड़ी पारी खेलने के मूड में है। रघुवंशी अब सिर्फ टिकने के लिए नहीं बल्कि मैच को आगे लेकर जाने के इरादे से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कृणाल की गेंदों को काफी आत्मविश्वास के साथ खेला और गैप्स भी आसानी से निकाले। दूसरी तरफ कैमरून ग्रीन थोड़ा धीमे जरूर दिख रहे थे, लेकिन वह रघुवंशी को पूरा सहयोग दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी समझ दिखाई दे रही थी। रन तेजी से नहीं आ रहे थे, लेकिन विकेट हाथ में होने की वजह से केकेआर मजबूत स्थिति में बना हुआ था। 10 ओवर खत्म होने तक केकेआर का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। टीम ने शुरुआती झटकों के बाद खुद को संभाल लिया था और अब पूरा भरोसा अंकिश रघुवंशी पर टिका हुआ नजर आ रहा था। आरसीबी के गेंदबाज लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रघुवंशी जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो वह मैच को आरसीबी से दूर ले जा सकते हैं। 11वें ओवर में रसिक सलाम डार फिर गेंदबाजी करने आए और अब मुकाबला पूरी तरह मध्य ओवरों की लड़ाई में बदल चुका था। अंकश रघुवंशी धीरे धीरे आरसीबी के गेंदबाजों पर हावी होते जा रहे थे। ओवर की शुरुआत में कैमरून ग्रीन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रघुवंशी को दी और फिर युवा बल्लेबाज ने अपना क्लास दिखाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने शानदार चौका लगाया जिसमें गेंद को आखिरी समय तक देखकर थर्ड मैन के ऊपर से खेला। ये शॉट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। इस बार रघुवंशी ने लेट कट खेलते हुए गेंद को पॉइंट के पार पहुंचा दिया। आरसीबी के फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। रघुवंशी अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे और हर गेंदबाज के खिलाफ रन निकाल रहे थे। रसिक ने गति बदलकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन युवा बल्लेबाज बड़ी समझदारी से खेल रहे थे। इस ओवर से केकेआर को अच्छे रन मिले और स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। 12वें ओवर में कृणाल पांड्या गेंदबाजी करने आए और इस ओवर ने मैच का मोमेंटम और ज्यादा केकेआर की तरफ झुका दिया। शुरुआत में कैमरून ग्रीन ने शानदार अंदाज में लंबा जड़ दिया। क्रोना ने थोड़ी छोटी गेंद फेंकी और ग्रीन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार प्रहार कर दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। यह शॉट ग्रीन के आत्मविश्वास को भी बढ़ाने वाला था, क्योंकि अब तक वह काफी धीमे खेल रहे थे। इसके बाद एक मिसफील्ड की वजह से चौका भी मिला और आरसीबी की फील्डिंग थोड़ी दबाव में नजर आने लगी। दूसरी तरफ अंकश रघुवंशी लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। हालांकि कृणाल ने बीच में अच्छी वापसी करते हुए कुछ गेंदों पर रन रोके, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर केकेआर के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। अब टीम पूरी तरह मजबूत स्थिति में पहुंचती दिखाई दे रही थी। 13वें ओवर में रसिक सलाम डार फिर आक्रमण पर लौटे और इस बार उन्होंने बड़ा विकेट निकालकर आरसीबी को राहत दिलाई। ओवर की शुरुआत में कैमरून ग्रीन ने एक शानदार चौका लगाया। गेंद पैरों पर थी और ग्रीन ने बड़ी आसानी से उसे सीमा रेखा तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि अब वह तेजी से रन बनाएंगे, लेकिन अगले ही पल रसिक ने मैच में वापसी करा दी। उन्होंने ऑफ स्टंप पर ऐसी गेंद डाली जो पिच पर पड़कर नीचे रह गई। ग्रीन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। कैमरून ग्रीन की पारी यहीं समाप्त हो गई। उन्होंने बहुत तेज बल्लेबाजी तो नहीं की, लेकिन रघुवंशी के साथ मिलकर अहम साझेदारी जरूर निभाई। ग्रीन के आउट होते ही रिंकू सिंह मैदान पर आए। शुरुआत में उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल लेते हुए खुद को सेट करने लगे। दूसरी तरफ रघुवंशी अभी भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे और विकेट गिरने के बावजूद रन गति पर असर नहीं पड़ने दे रहे थे। 14वें ओवर में जैकब डफी गेंदबाजी करने आए और इस ओवर में अंकुश रघुवंशी ने अपनी शानदार 50s पूरी कर ली। शुरुआत में रिंकू सिंह थोड़ा संघर्ष करते नजर आए, लेकिन फिर उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाकर दबाव कम किया। इसके बाद स्ट्राइक पर आए रघुवंशी ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाया जिसमें गेंद को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से निकाल दिया।
फिर वह पल आया जिसका केकेआर डग आउट इंतजार कर रहा था। रघुवंशी ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। युवा बल्लेबाज ने बेहद जिम्मेदारी के साथ यह पारी खेली थी। शुरुआत में उन्होंने धैर्य दिखाया और फिर मौके मिलते ही आक्रामक शॉट्स भी लगाए। उनका आत्मविश्वास अब साफ नजर आ रहा था। आरसीबी के गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन रघुवंशी हर चुनौती का जवाब दे रहे थे। 15वें ओवर में कृणाल पांड्या फिर गेंदबाजी करने आए। अब केकेआर की नजरें आखिरी 5 ओवरों में बड़ा स्कोर बनाने पर थीं। रिंकू सिंह ने शुरुआत में 2 रन लेकर स्ट्राइक घुमाई और फिर रघुवंशी ने ऐसा शॉट खेला जिसने पूरे स्टेडियम को रोमांचित कर दिया। कृणाल ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली और रघुवंशी ने खुद को जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार जड़ दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। ये शॉट उनकी पारी का सबसे खूबसूरत शॉट नजर आ रहा था। रघुवंशी अब सिर्फ टिक्कर नहीं बल्कि मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी धीरे धीरे लय पकड़ते जा रहे थे और दोनों बल्लेबाज तेजी से रन जोड़ने लगे थे। 16वें ओवर में जोश हजलवुड गेंदबाजी करने आए और आरसीबी को उम्मीद थी कि वह रन गति पर लगाम लगाएंगे। शुरुआत में उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की और रिंकू सिंह को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। एक गेंद पर रिंकू बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लगभग फंस ही गए थे, लेकिन डीआरएस में आरसीबी को सफलता नहीं मिली। इसके बाद रघुवंशी ने फिर शानदार चौका जड़ दिया। उन्होंने खुद को जगह बनाकर गेंद को पॉइंट के पीछे से सीमा रेखा तक पहुंचाया। यह शॉट दिखा रहा था कि वह कितनी बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी जोरदार जड़ दिया। हैजलवुड ने शॉर्ट गेंद फेंकी और रिंकू ने फाइन लेग के ऊपर से शानदार पुल खेल दिया। इसके साथ केकेआर का स्कोर तेजी से 150 के पार पहुंच गया और अब आरसीबी पर दबाव साफ नजर आने लगा था। 17वें ओवर में आरसीबी ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को आक्रमण पर लगाया। अब मुकाबला पूरी तरह डेथ ओवरों में पहुंच चुका था और केकेआर की कोशिश थी कि आखिरी 4 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाएं। अंकश रघुवंशी शानदार लय में थे, जबकि रिंकू सिंह भी तेजी से रन बना रहे थे। भुवी ने शुरुआत काफी सटीक यॉर्कर के साथ की और रघुवंशी को सिर्फ सिंगल लेने दिया, लेकिन इसके बाद रिंकू सिंह ने अपनी चतुर बल्लेबाजी से दबाव कम कर दिया। उन्होंने पहले शानदार चौका लगाया। भुवनेश्वर ने गेंद थोड़ी शॉर्ट और एंगल के साथ डाली, जिसका फायदा उठाते हुए रिंकू ने गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने लगातार दौड़कर 2-2 रन चुराए। आरसीबी के फील्डर गेंद रोक जरूर रहे थे, लेकिन रिंकू और रघुवंशी की रनिंग कमाल की थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल बेहतरीन दिख रहा था। इस ओवर में बिना ज्यादा जोखिम लिए केकेआर ने अच्छे रन बटोरे और स्कोर तेजी से आगे बढ़ता गया। 18वें ओवर में रसिक सलाम डार गेंदबाजी करने आए। अब रघुवंशी पूरी तरह आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। ओवर की शुरुआत में रिंकू सिंह ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रघुवंशी को दी और फिर युवा बल्लेबाज ने दमदार चौका जड़ दिया। रसिक ने धीमी गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन रघुवंशी पहले से तैयार थे। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को सीधा गेंदबाज के पास से बाउंड्री तक पहुंचा दिया। यह शॉट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हालांकि इसके बाद रसिक ने अच्छी वापसी की और लगातार यॉर्कर डालकर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रघुवंशी ने एक गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर भी उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई और रिंकू सिंह ने भी समझदारी से बल्लेबाजी जारी रखी। इस ओवर में बहुत बड़े रन तो नहीं आए, लेकिन केकेआर लगातार मजबूत स्थिति में बना रहा और दोनों बल्लेबाज अंत तक टिके रहे। 19वें ओवर में जोश हजलवुड गेंदबाजी करने आए और यह ओवर काफी रोमांचक रहा। रिंकू सिंह शुरुआत में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में थोड़ा चूके, लेकिन फिर उन्होंने जबरदस्त वापसी की। हजलवुड ने फुल लेंथ गेंद डाली और रिंकू ने उसे स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौके के लिए भेज दिया। गेंद इतनी तेजी से गई कि फील्डर के पास कोई मौका ही नहीं था। इसके बाद रिंकू लगातार तेजी से रन दौड़ते रहे। हजलवुड ने यॉर्कर और धीमी गेंदों का मिश्रण इस्तेमाल किया, लेकिन केकेआर के बल्लेबाज आसानी से गैप्स निकाल रहे थे। दूसरी तरफ अंकुश रघुवंशी भी लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे।
वह अब 70 रन के करीब पहुंच चुके थे और उनकी बल्लेबाजी में जबरदस्त आत्मविश्वास नजर आ रहा था। आरसीबी के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने काफी समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाया। इस ओवर के बाद केकेआर का स्कोर काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और टीम 200 के करीब नजर आने लगी थी। 20वें और आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार फिर गेंदबाजी करने आए। अब सभी की नजरें इस बात पर थीं कि क्या केकेआर 200 का आंकड़ा पार कर पाएगा। भुवी ने शुरुआत शानदार यॉर्कर के साथ की और रघुवंशी सिर्फ सिंगल ले पाए। इसके बाद रिंकू सिंह ने बड़ा शॉट खेलते हुए शानदार जड़ दिया। भुवनेश्वर की गेंद स्लॉट में आ गई थी और रिंकू ने उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। केकेआर ने अपने 20 ओवर पूरे होने तक 192 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरसीबी की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली और जैकब पैथल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पहली ही ओवर में सौरभ दुबे ने किफायती और कंजूस भरा 2 रनों का ओवर फेंका। दूसरी ओवर की पहली ही गेंद पर दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से हमें एक करारा और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर दोस्तों चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार बाउंड्री जड़